रेलवे ग्रुप डी 2026 में 10 ऐसी बीमारियों का जिक्र किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये बीमारियां पाई जाती हैं तो उसको लास्ट में एग्जाम के बाहर कर दिया जाने वाला है। अब ऐसी कौन सी 10 बीमारियां हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको रेलवे ग्रुप डी 2026 की बारीक से बारीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरा सा भी एस्केप नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर ऐसी कौन सी 10 बीमारियां हैं जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है लेप्रेसी कर्ड पर्सन, यानी कि अगर किसी को लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग है, जिसमें अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। उसके बाद सेरिब्रल पाल्सी, यानी कि अगर नर्वस सिस्टम आपका तंत्रिका तंत्र ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपको मेडिकली अनफिट माना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बीमारी आती है ड्वार्फिज्म, यानी कि बौनापन, जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि ग्रुप डी में हाइट का क्राइटेरिया कहां से आ गया। तो भैया अगर किसी व्यक्ति की हाइट 4 फुट 10 इंच से नीचे है, यानी कि 147 सेंटीमीटर से नीचे है, तो आपको मेडिकली अनफिट माना जाएगा और लास्ट में एग्जाम के बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि अगर किसी की मसल्स डैमेज हो रखी है, जैसे कि आप जिम करते हो ना, कभी कभार मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो वहां पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण किसी व्यक्ति को मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। एसिड अटैक का मतलब है किसी व्यक्ति पर अगर कोई एसिड अटैक हो रखा है तो उसको मेडिकली अनफिट माना जाएगा। स्पाइनल डिस्ट्रॉफी, यानी कि अगर किसी की स्पाइन, ये जो पीछे वाली जो स्पाइन होती है, जो हमारे बैकबोन के अंदर जाती है, जो सीधे ब्रेन से कनेक्ट होती है, अगर ये स्पाइन ढंग से काम नहीं कर रही है तो हमारे बॉडी के पार्ट्स ढंग से काम नहीं करते हैं और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा लोगों उसको मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। फिर उसके बाद विजुअल इंपेयरमेंट की बात करें तो यहां पर अगर ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, यानी कि या तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है या फिर दिख भी रहा है तो बहुत मुश्किल से आप देख पा रहे हो, या फिर हेयरिंग इंपेयरमेंट है, डीफनेस है, यानी कि बिल्कुल ही बहरे हो, या फिर सुनने में दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से सुन पा रहे हो, तो बेटा लोगों आपको मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। स्पिरिचुअल एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो उसको मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी बातों पर रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर आप चीजों को सीख नहीं पा रहे हैं, कितनी बार भी सिखा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, यानी कि प्रॉपरली रीजनिंग आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको मेडिकली अनफिट माना जाने वाला है। उसके बाद ब्लड की कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बचपन से ही प्लेटलेट्स की कमी होती है और प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण खून निकलता रहेगा अगर कहीं भी चोट लग जाती है और इसके कारण इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। उसके बाद थैलेमेशिया, इसमें बचपन से ही हीमोग्लोबिन कम रहता है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम कैरी करेगा और ऑक्सीजन कम कैरी होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, शरीर में वीकनेस, थकावट जैसी स्थिति रहती है। उसके बाद सिकल सेल डिजीज, इसमें आरबीसी छोटा हो जाएगा और आपको पता है आरबीसी के ऊपर ही हीमोग्लोबिन चिपका होता है। आरबीसी का शेप द्विअवतलाकार होता है, इस तरीके से आरबीसी का शेप होता है द्विअवतलाकार। अब ये ऐसे करके चंदा मामा शेप का हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मून शेप डिजीज या फिर सिकल सेल डिजीज। आरबीसी से संबंधित है, आकार छोटा होगा, हीमोग्लोबिन कम चिपकाएगा, हीमोग्लोबिन कम चिपका होगा तो ऑक्सीजन कम कैरी होगा, इसमें भी वीकनेस रहती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत कम हो पाता है। तो ये सारी बीमारियां अगर किसी व्यक्ति के अंदर, इनमें से कोई भी एक बीमारी अगर किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है तो वो मेडिकली अनफिट माना जाएगा, चाहे वो सीबीटी 1 को क्लियर कर ले या फिर वो फिजिकल को क्लियर कर ले, लेकिन लास्ट में आकर वो अपने एग्जाम से हाथ धोने वाला है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारियां हैं भी तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को बिल्कुल भी ना डाले, लेकिन जो बिल्कुल मेडिकली फिट है और जिसको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है, उसके सामने पहला लक्ष्य है सीबीटी 1 को क्लियर करना। ये वो चरण है जिसमें 90% बच्चे गलत गाइडेंस और गलत कंटेंट की वजह से बाहर होते हैं। ठीक है, आपको जरूरत है एक ऐसी टीम की जो कि आपके साथ जी तोड़ मेहनत कर सके, आपके हर डाउट, हर कॉन्सेप्ट का कलिश खत्म कर सके, साथ ही आपको सभी टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ा सके। ये सब कुछ मुमकिन है गारंटी बैच के साथ जुड़कर। एग्जाम विधि लेकर आ चुका है रेलवे ग्रुप डी 2026 का गारंटी बैच, और ये कोई बैच नहीं है, ये आपके 2026 के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्लियर कराने की गारंटी है, जो कि एग्जाम विधि टीम ले चुकी है। अगर इस बार क्लियर नहीं करा पाए ना तो जिंदगी भर फ्री पढ़ाएंगे। इसमें आपको वो सारी फैसिलिटी दी जा रही है जो कि भारत के किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं
नहीं मिलेंगी, सभी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेगी। क्लास का डीपीपी, क्विज और पीडीएफ के साथ समय समय पर डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, क्योंकि डाउट से ही आपके कॉन्सेप्ट की दरारों को फिल किया जाता है और प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आता। उसके साथ ही यहां पर आपको सभी टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, फुल मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सभी ई बुक्स और सभी हैंड नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सो रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए गारंटी बैच ज्वाइन करके आज ही से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।